everyone. If you are watching me for the first time or maybe for the last time, that does not matter currently. Well, I welcome you in the preparation and our discussion strategy. Today I am going to cover what are the syllabus and content for paper 2 commerce if your code is 08. तो यूजीसी दिसंबर 2024 में व्हाट आर द 10 यूनिट्स जो कि बेसिकली रिलेट करती है कॉमर्स सब्जेक्ट से कॉमर्स 08 बिकॉज कॉमर्स में एक पार्ट है इकोनॉमिक्स तो आप अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया तो आपका करिकुलम अलग होगा बट इफ यू आर विथ योर 08 कोड दैट इज कॉमर्स in your UGC December, UGC NET December 2024, then this video is for you. So I'm also covering the content from this because I'm referring for paper 2, that is the Arihant. So for reference, I'm using that. If you are using some other reference, so please add your reference or whatever sort of material you are using, please add in the description box so that I and all other aspirant will also get benefited from your reference or the insights you are sharing with me. और एवरीवन तो पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है देयर आर टोटल 10 यूनिट्स इन पेपर 2 एज वेल एज लाइक पेपर 1 पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है बट पेपर 2 में जो है देयर विल बी 100 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स तो इन टोटलिटी इट विल बी 200 मार्क्स पेपर तो 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है पेपर नंबर 2 नाउ पेपर नंबर 2 में 10 यूनिट्स है 10 यूनिट्स में नंबर 1 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस अब बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन से हैं वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे एक बार हम ऊपर ऊपर से जो 10 यूनिट्स है उसके बारे में थोड़ा नाम सुन लेते हैं कि ताकि हमें पता चले हाँ हाँ ये कंटेंट हमने कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में किया हुआ है उसके बाद यूनिट 2 दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग तो आई एम ऑल्सो a CA final student as well तो I and if you are some other field student तो you may connect the things हाँ ये हमने पढ़ा है और हाँ हमें ये रिकॉल हो रहा है तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग देन यूनिट 2 दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी है देन बिजनेस इकोनॉमिक्स दिस इज यूनिट नंबर 3 तो यूनिट नंबर 1 में क्या है यूनिट नंबर 1 इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 4 है बिजनेस फाइनेंस यूनिट 5 है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स यूनिट 6 है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फर्दर मैं इसे और इलेबरेट करने वाली हूँ कि इसके अंदर क्या है एट लिस्ट इसका टॉपिक और उसका सब टॉपिक मतलब टॉपिक तो है कि ये पूरी सब्जेक्ट हो गई है जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो सब टॉपिक होगा वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं तो यूनिट 7 हमने बोल दिया कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूनिट 8 हमने बोल दिया है मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है यूनिट 9 बोल दिया है लीगल एस्पेक्ट्स क्या है बिजनेस के यूनिट 10 हमने बोला है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग तो ये सारा जो है यूनिट 10 हमने क्या बोला है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग अब मैं जो है पीछे से आपको बताती जाती हूँ जैसे हम स्टार्ट करते हैं जो यूनिट 10 है यूनिट 10 क्या है यूनिट 10 जो है वो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग तो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग में जो मैंने यूनिट पढ़ी है उसके बेसिस पे मैंने ये कंक्लूड किया है कि कुछ जो टॉपिक है वो मेरे सी इंटरमीडिएट लेवल से मैच करते हैं हालांकि इसमें और उसमें एग्जाम पैटर्न अलग है इसमें और उसमें क्वेश्चन ड्राफ्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है कंटेंट हो सकता है सिमिलर है कहीं ना कहीं मतलब सिमिलर तो है बट क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो दोनों इंस्टीट्यूट का अलग है उसके अलावा कुछ मेरे टॉपिक्स जो है वो सीए फाइनल से भी रिलेटेड है तो अगर आप सीए भी कर रहे हो ऑल टुगेदर विद यूजीसी तो यू मे कनेक्ट द थिंग्स बट अगर नहीं कर रहे हो तो इट्स टोटली ऑल राइट बट इनकम टैक्स जो 10 यूनिट है उसमें मैं आपको बताती हूँ इनकम टैक्स है उसमें उसमें इनकम टैक्स है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग उसमें बेसिक कंसेप्ट पहले बेसिक कंसेप्ट है कुछ इनकम टैक्स के इनकम टैक्स क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है एग्जाम्प्टेड इनकम्स क्या है मेनली जो एग्जाम्प्टेड इनकम होती है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर या दूसरी कोई है तो वो उसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है तो ये 2 यूनिट में जो है इनकम टैक्स जो है डिवाइड है तो पहले जो है बेसिक यूनिट्स आएगी बेसिक कंसेप्ट क्या इनकम टैक्स का इनकम टैक्स क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है एग्जाम्प्टेड इनकम क्या है ये सारी चीजें कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है और इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है जिसमें DTAA आएगा जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग आएगी ये करके सारा जो है ये पूरा इनकम टैक्स का ये पूरी यूनिट है 10 जो यूनिट 10 है पेपर 2 की विच इज फॉर कॉमर्स 08 विथ कॉड
अब जैसे 9 यूनिट है, 9 यूनिट में लीगल एस्पेक्ट्स क्या है बिजनेस के। अब इसमें जो है, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी एंड फर्म्स है, इसमें लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी एंड फर्म 2 है, इसमें लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस है। तो ये सारी चीजें जो है वो कवर है यूनिट नंबर 9 में। तो यूनिट 9 में क्या है कि बेसिकली इसमें हम बोल सकते हैं कि जब हम सीए की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब हमारा फर्स्ट लेवल पे जो लॉ का सब्जेक्ट होता है, उसमें जो टॉपिक्स है, उसमें से कुछ टॉपिक्स है जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी एंड फर्म, ये कुछ दूसरा टॉपिक है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी एंड फर्म 2, ये थोड़ा सा मतलब आगे जब लेवल पे आते हैं उसमें से है। एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो कुछ पार्ट उधर से, कुछ मतलब कोर्स बहुत ज्यादा फैला हुआ है, कॉमर्स का है, बट अलग अलग लेवल पे पढ़ा है। कुछ 11th 12th का पढ़ा है, कुछ ग्रेजुएशन में पढ़ा है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, कुछ जो चैप्टर उधर नहीं थे वो हमने प्रोफेशनल जर्नी में कहीं पढ़े। तो ऐसा बहुत कॉमर्स का बिल्कुल रायता फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें मार्केटिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन है, सर्विस मार्केटिंग और ट्रेंड्स क्या है मार्केटिंग में, मार्केटिंग डिसीजंस क्या है, तो ये सारी यूनिट्स है इन दिस यूनिट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केट एंड मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, सर्विस मार्केटिंग क्या है, ट्रेंड्स क्या है, मार्केटिंग डिसीजंस क्या है, ये सारी चीजें यूनिट नंबर 8 में कवर है। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसमें है बैंक क्या है, उसके टाइप्स क्या है, बैंकिंग सेक्टर्स क्या है, रिफॉर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, ये सारी चीजें जो है हमें पढ़ने को मिलेगा यूनिट नंबर 7 में। तो बैंकिंग क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, बैंक क्या है, उसके टाइप्स क्या है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया क्या है, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। फिर यूनिट नंबर 6 में है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें है प्रिंसिपल्स क्या है, फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कल्चर क्या है, मोटिवेशन क्या है, लीडरशिप क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग क्या है, कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी 6th वाली यूनिट में। फिर इसमें आता है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है, रिसर्च मेथड्स क्या है। तो इसमें है कि मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स बताइए, डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स बताइए, प्रोबेबिलिटी रिसर्च बताइए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताइए। तो ये सारी चीजें हमें बतानी है। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस क्या है, फाइनेंस एंड इट्स सोर्स क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड बजटिंग क्या है, वर्क कैपिटल एंड डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होगी इन दी यूनिट नंबर 4, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। इसमें हम क्या बोलेंगे कि फाइनेंस एंड इट्स सोर्सेज क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड बजटिंग क्या है, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसका पार्ट है कि बिजनेस फाइनेंस क्या है, फाइनेंस एंड इट्स सोर्स क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड बजटिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल एंड डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, ये सारी चीजें क्या है। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, डिमांड एनालिसिस क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी अंडर द बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर आता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में है हमारा अकाउंटिंग क्या है, ऑडिटिंग क्या है, अकाउंटिंग एंड इट्स कंसेप्ट क्या है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो कि हमने 12th या 11th में कभी पढ़ी थी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है जो कि हमने 11th 12th मतलब 12th में पढ़ी है, ये सारा। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, इसमें कॉस्ट भी है और इसमें ऑडिटिंग एंड उसके रिसेंट ट्रेंड्स भी है। उसके बाद यूनिट 1 में है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, कंसेप्ट क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, एफडीआई क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी इन द पेपर नंबर 2 which is for the commerce specific with the code 08. I hope that you may connect the things, you got some sort of meaningful information from this video. So bye for today and hope that I will cover more content for paper 1 and paper 2 so that we can prepare our preparation, or we can prepare this UGC December 2024 in a more comprehensive way. All right.